फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए और इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ 1857 की क्रांति के बारे में। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से हुई थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 26 फरवरी को भी बंगाल में 9वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट हयूरेस से और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से। तो अगर पूछा जाए कि ख़त्म कहाँ पे हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ख़त्म हुआ था 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल के प्रतीक का प्रयोग किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ मुख्य कारण क्या था, नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। अब फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह के नाम से। 1857 का जो विद्रोह है फ्रेंड, इसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे फ्रेंड्स, ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो था फ्रेंड्स, ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया ना, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है फ्रेंड्स, ये 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति है फ्रेंड्स, ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए आप इसे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में फ्रेंड्स, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ग्वालियर। एग्जाम में फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये जो 100 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना मैं आपको, इसमें पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले रट लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम वह डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम वह डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.बी. चौधरी। एस.बी. चौधरी ने फ्रेंड्स 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे जो थे फ्रेंड्स ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नाना साहब ने। नाना साहब ने ये कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पील कमीशन ने। पील कमीशन ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार करी थी। अगला क्वेश्चन, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:2। विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है ये भारतीय सैनिकों की तुलना में कितना था? 1:2। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस.एस. सेन। एस.एस. सेन जो थे ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, एस.एन. सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857। 1857 जो है फ्रेंड्स ये एस.एन. सेन द्वारा लिखी पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने माना था कि 1857 का जो विद्रोह है ये सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अगला क्वेश्चन, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन का मत है कि 1857 का जो विद्रोह है कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है डिटेल में, उसका हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमने अलग से चैनल बनाया हुआ जिसका नाम है रवि एसएससी जीके एक्सप्रेस, तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर जाके इसको सर्च करिए। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का जो विद्रोह था फ्रेंड्स मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था?
आंसर होगा ऑप्शन डी एस एन सेन। एस एन सेन ने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का जो विद्रोह है अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए कानपुर के निकट। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। नाना साहब का जो फ्रेंड्स कमांडर इन चीफ था वो कौन था? वो था फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मैंने आपको बताया तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक मेहता का। 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है फ्रेंड्स राष्ट्रीय था, ये कथन है अशोक मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की पेड पीडीएफ मिल जाती है, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली तो उसके लिए चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हमने हिस्ट्री पॉलिटी की सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारा चैनल है रवि एसएससी जीके एक्सप्रेस। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाना साहब। कानपुर में 1857 का जो विद्रोह है फ्रेंड इसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही आंसर है ऑप्शन बी गालिब। 1857 का जो विद्रोह है फ्रेंड्स ये उर्दू कवि गालिब ने देखा था। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल में। 1857 क्रांति का जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है बैरकपुर छावनी कहाँ पर स्थित है? बंगाल में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का कथन है यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मार्क्स और एंजलस। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एरिक स्टोक्स। एरिक स्टोक्स जो है फ्रेंड्स ये 1857 के विद्रोह पर जो आधारित पुस्तक है द पीजेंट एंड द राज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मी बाई। सर ह्यूज रोज ने फ्रेंड्स रानी लक्ष्मी बाई को विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सैन्य नेतृत्व की, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बख्त खान। बख्त खान जो थे फ्रेंड्स इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ यहाँ पे। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, ठीक है फ्रेंड्स, नाम मात्र का, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण था वो किसके हाथ में था? जनरल बख्त खान के। तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह। बहादुर शाह को फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैंपबेल। ये आपको याद रखना है। कैंपबेल जो फ्रेंड्स ब्रिटिश सेनापति था, इसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो फ्रेंड्स ये पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कंप्लीट, ठीक है? वो वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मास्टर PDF है जीके की, वो भी आपको मिल जाएगी। हमारी जो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है? ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ GK नाम से। वहाँ पे फ्रेंड्स आप इस वीडियो का ना क्विज़ लगा सकते हो, मतलब टेस्ट लगा सकते हो, और साथ में ही इसके नोट्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वो क्या है? ऑप्शन ए, अवध से। अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, हडसन। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में हडसन के समक्ष समर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मिर्ज़ा गालिब का। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, धोंदू पंत। धोंदू पंत जो है फ्रेंड्स ये नाना साहब का वास्तविक नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नाना साहब के। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में फ्रेंड्स भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेजी एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्नल नील के द्वारा। कर्नल नील के द्वारा फ्रेंड्स इलाहाबाद में 1858 में सिपाही विद्रोह का दमन किया गया था। ठीक है, नाम क्या उस ब्रिटिश ऑफिसर का? कर्नल नील। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत। भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को फ्रेंड्स लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम एकता, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो है फ्रेंड्स ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आंसर होगा ऑप्शन ए, नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किन्होंने किया? नामधारी सिखों ने।
अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने फ्रेंड्स सबसे पहले 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। कुंवर सिंह ने फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों वह जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह जो थे फ्रेंड्स, ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों वह जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। ठीक है, ये आपको याद रखता है, इन्होंने पराजित किया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में फ्रेंड्स इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसकी किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व है फ्रेंड्स किसने किया था? लियाकत अली ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फैज़ाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में। फैज़ाबाद में फ्रेंड्स जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था।
अगला क्वेश्चन, फैज़ाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी जो अहमदुल्ला है फ्रेंड्स, ये फैज़ाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी थे और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बख्त खां। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे फ्रेंड्स, ये 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। भारत के सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 में। अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हैरसे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में क्या शामिल था? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय संगठन का अभाव। अगला क्वेश्चन, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.बी. चौधरी। अगला क्वेश्चन, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वाइसराय का पद बनाया गया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति की घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर होगा ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह 1857। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पलामू यानी कि रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? फ्रेंड्स, ये SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंडा और ओरांव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक टेबल लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में टोटल मैं आकर 2 टेबल करवाऊंगा। इस टेबल में ना मैं आपको बता देता हूँ कि 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की सूची। ठीक है, मतलब कहाँ से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली से जो नेतृत्व किया था नेताओं ने वो थे बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। दूसरे हम बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ से जो नेता थे जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था वो थे बेगम हजरत महल, नेक्स्ट है बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला। नेक्स्ट है कानपुर, यहाँ से नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। अब हम बात करते हैं झांसी की। इसका नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह
और अमर सिंह ने। राजस्थान से नेतृत्व किया था जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। अगर हम बात करें फर्रुखाबाद, यहाँ से नेतृत्व किया था तुफजल हसन खान ने। असम से नेतृत्व किया था कंड पारेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता बरुआ ने। और ओडिशा से नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। फ्रेंड्स, ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह है किस तारीख को शुरू हुआ था, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप बोलोगे 10 मई, यानी कि सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 10 मई। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह 1857। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्टैनले वॉलपर्ट। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी जोशी। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है, पीसी जोशी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में पूरे सिंह भूमि क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था। आंसर होगा ऑप्शन ए बेंजामिन डिसरायली। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1859 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। आंसर है ऑप्शन ए सिपाही। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। अब आपके लिए पास एक और टेबल आ गया है, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए टेबल लेकर आया हूँ, टेबल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के नाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है, वीडी सावरकर। द पीजेंट एंड द राज, इसके लेखक हैं एरिक थॉमस स्टॉक्स। नेक्स्ट है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। नेक्स्ट है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट है सिविल रिबिलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 1859, इसके लेखक हैं शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही और वार ऑन इंडिया, इसके लेखक हैं जॉन विलियम कार्य। नेक्स्ट है द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस, इसके लेखक हैं HP चट्टोपाध्याय। आखिरी है 1857, इसके लेखक हैं SN सेन। फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, आप लाइव क्यों नहीं आते। तो मैं लाइव आ चुका हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है टेस्ट का आपके लिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको हमारी पेड PDF बाय करनी है जीके की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, ज्योग्राफी की, ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको पेड PDF मिल जाती है। हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे, इस वेबसाइट पे जाइए, आपको हमारी हर पेड PDF मिल जाती है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप ना हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। रवि स्टडी IQ GK नाम से हमारी एप्लीकेशन है, रवि स्टडी
IQ GK नाम से मेरी एप्लीकेशन है। यहाँ से आपको ना इस वीडियो का आप क्विज़ लगा सकते हो, मतलब टेस्ट लगा सकते हो और नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। वीडियो कैसी लगी बस आप अपना फीडबैक दे देना फ्रेंड्स, ताकि मैं आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत मेहनत करी थी आप सभी के लिए इस वीडियो को तैयार करने में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।